नमस्ते मित्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो मित्रों, इसका साहित्य प्रकार है जीवनी और उसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो सबसे पहले मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले भारतीय अवकाश पुरुष यात्री कौन था? तो वह था राकेश शर्मा। और भारत की दूसरी प्रथम महिला अवकाश यात्री कौन थी? सबसे पहले जाने वाली तो वह थी कल्पना चावला। और कल्पना चावला के बाद दूसरी अवकाश यात्री यानी कि अवकाश में जाने वाली महिला कौन थी? तो वह थी सुनीता विलियम्स, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं पाठ, उसका साहित्य प्रकार है जीवनी और पाठ का नाम है अंतरिक्ष परी। तो अंतरिक्ष का अर्थ होता है अवकाश, अवकाश में रहने वाली परी सुनीता विलियम्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम जो जीवनी पढ़ने वाले हैं उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सुनीता विलियम्स बचपन से ही साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। धनुर्विद्या, स्नोबोर्डिंग, बाइकिंग आदि सब खेलों में वह भाग लेती थी। उसकी माता का नाम था उसबाई बोनी और पिता का नाम था दीपक भाई पंड्या। इसलिए दीपक भाई पंड्या मूल महसाना जिला के जुलासर नामक गांव में उसका जन्म हुआ था। इसलिए सुनीता का मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। सुनीता ने अपने सहपाठी का होता है साथ पढ़ने वाला माइकल विलियम्स नाम का जो सहपाठी था, उसके साथ उसने शादी की थी और फिर शादी की। इसलिए वह सुनीता विलियम्स में से सुनीता पंड्या में से सुनीता विलियम्स बन गई। और उसे बचपन से ही अवकाश में जाने का बहुत शौक था। एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते हुए उसने देखा। तब से ही उसने ठान ली थी कि मैं भी बड़ी होकर कुछ ना कुछ करूँगी और एक दिन अवकाश में जरूर जाऊँगी। इस प्रकार उसने अपना यह स्वप्न पूरा किया और अवकाश में भी गई और बहुत सारे अवकाश में उन्होंने काम किया और सकुशल वापसी यानी कि वापस भी आई अपना काम पूरा करके। तो मित्रों, अब हम देखेंगे कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं सुनीता विलियम्स, इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। तो जीवनी किसे कहते हैं? तो जब हम दूसरों के बारे में लिखते हैं तो उसे कहते हैं जीवनी। और इसके लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। अब हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या पढ़ना है। उससे पहले देखेंगे डॉक्टर कोकिला पारेख का परिचय के बारे में देखेंगे। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव गोवालसर जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई पुस्तकें लिखी है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में लीडर के पद पर भी कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्षाचार्यों को जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस अड्डा, सुनीता का अंतरिक्ष रिकॉर्ड अहमदाबाद में, सुनीता का आगमन और छात्रों की प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा विज्ञान की खोजों के बारे में बताया गया है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। हवाई अड्डा किसे कहते हैं? तो जहां विमान जो जगह पर उतरता है और जो जगह पर से ऊपर अवकाश में जाता है उस जगह को कहते हैं हवाई अड्डा। तो अटलांटिस यहाँ पृथ्वी पर पहुंचे जैसी उत्तेजना का अर्थ होता है आवेश। इसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स।
वह यानवे कौन था? तो वह यानवे थी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप देखते हो कि कोई भी जगह हो कि जहाँ ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं है, हर क्षेत्र में आप देखते हैं तो हर जगह पर आपको महिलाएं काम करती हुई दिखाई देती है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम आता है। सबसे पहले अवकाश में कौन गई थी? तो वह थी कल्पना चावला। और कल्पना चावला के बाद जो अगर दूसरी कोई महिला गई है तो वह है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस भी आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के कल्ला शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान मिला है। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पुरुष यात्री थे। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी, हौसला का अर्थ होता है उत्साह, बुलंदी का अर्थ होता है ऊंचाई की छूकर हमारी कल्पना ही बन गई। दुख की बात यह होती है कि कल्पना हमारे बीच नहीं है। कल्पना के स्वप्न और खुद के दिवा स्वप्न किसे कहते हैं? तो दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न को कहते हैं दिवा स्वप्न। और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। मुकाम का अर्थ होता है लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ होता है मंजिल। सुनीता का भारत में होना हमारे लिए गर्व की बात है। उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय है या गुजराती? हमारे मन में भी प्रश्न उठता है कि सुनीता के पीछे विलियम्स लगता है तो वह भारतीय है या गुजराती? तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पिता दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म मेहसाणा जिले के जुलासर नामक गांव में हुआ था, इसलिए सुनीता का मूल भारतीय से जुड़ा हुआ है। और उनके पिता ने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई और उसके बाद अहमदाबाद में माध्यमिक की शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वे अमेरिका चले गए और वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। तो मैसाचुसेट्स का क्या अर्थ होता है? तो मैसाचुसेट्स का अर्थ होता है अमेरिका का एक राज्य। और न्यूरोसर्जन तो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले चिकित्सक का अर्थ होता है डॉक्टर। मस्तिष्क यानी कि सिर की सर्जरी करने वाले चिकित्सक, इसे कहते हैं न्यूरोसर्जन। उन्होंने उस्मान गोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। पिता दीपक पंड्या और माता उस्मान के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता 3 भाई बहन थे। अब सुनीता का जन्म कब हुआ था? तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली हुई सुनीता में साहस वृत्तियाँ उभर सकी थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग किसे कहते हैं? तो जो बर्फ में चलते हैं उसे कहते हैं स्नोबोर्डिंग। धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह बहुत मेहनती थी और शिक्षक की चहेती थी। चहेती का अर्थ होता है प्रिय। घर वाले प्यार से उसे क्या कहते थे? तो घर वाले प्यार से उसे सुनी कहकर पुकारते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिका की नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से ही मन में ठान लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करके दिखाऊंगी। और बचपन का संकल्प का अर्थ होता है इरादा, उसने साकार किया। उसकी हाईस्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई थी। मैसाचुसेट्स तो अमेरिका का एक राज्य है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक तो जो 12वीं कक्षा के बाद जो हम 3 वर्ष कॉलेज में करते हैं उसे कहते हैं स्नातक। और 3 वर्ष के बाद जो 2 वर्ष आता है पढ़ने में तो उसे कहते हैं अनुस्नातक। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में किया। इससे पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यवसाय अनुभव के लिए वह जुड़ी। तो नेवल का अर्थ होता है दरियाई शिक्षण। उन्होंने दरियाई शिक्षण भी लिया था जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। बेसिक डिवाइस ऑफिसर नेवल एविएशन ट्रेनिंग का पद भी मिला। तो एविएशन
हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण इसका अर्थ होता है हम जो शिक्षण लेते हैं उसे कहते हैं प्रशिक्षण। उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए भी चयनित किया गया। चयनित का अर्थ होता है पसंदगी। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इससे हिम्मत नहीं हारी पर नासा जाने में भी वह सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। कार्यरत का अर्थ होता है कार्य में व्यस्त। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। चयन का अर्थ होता है पसंदगी। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है, पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल कितने हैं? 100 ही है। सबसे ज्यादा कौन है हमारे दुनिया में? तो वैज्ञानिक है, पायलट है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री तो 100 है। सुनीता ने अपने खास मित्र सहाध्यायी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। कौन था? तो माइकल विलियम्स से उसने शादी की थी। इससे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई शादी के बाद। माइकल विलियम्स ने भी सुनीता की सिद्धि में बहुत साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष पर बनाने में कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत का काम किया। प्रेरणा स्रोत का होता है प्रेरणा देने वाला। जब हमें भी कोई 12वीं कक्षा के बाद जब हमें कोई अभ्यासक्रम कोई कोर्स अलग पढ़ना है तो हम भी क्या करते हैं? किसी से प्रेरणा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणा स्रोत। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। उसकी वापसी के समय उसने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। बेहद का अर्थ होता है अत्यंत। हम दोनों की रुचि काफी अलग है। रुचि का अर्थ होता है पसंदगी। भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था, लेकिन हम दोनों भारतीय थे, इसलिए हम बहनों की तरह रहते थे। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। लगाव का अर्थ होता है दिलचस्पी। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। सुनीता ने क्या कहा कि कल्पना चावला से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। तो मित्रों, सुनीता विलियम्स पार्ट 3 भाग 1 आज हम यहाँ तक देखेंगे। भाग 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।